जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप आप हर बात सही कहा करते थे। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, भगवान तुम भी क्या कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो, सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है। भगवान ने सुंदर जवाब दिया, मैं जब मिट्टी गूंदता हूँ तो सुंदरता और खूबता का अनुपात बराबर ही लेता हूँ। बस अंतर केवल इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर निकल आती है और किसी में अंदर ही रह जाती है। हमेशा इन्हीं खूबसूरत चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान और हृदय के लिए प्रेम। चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं उदास हूँ उनकी वजह से, मैं खुश हूँ इनकी वजह से। मन का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो, छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो। दुख को स्वीकार कर लो, ऐसा सोचो कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत, लव, हिम्मत, गिला शिकवा, लाभ आदि के बारे में ज़्यादा मत सोच। बस इतना जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, उसी का फल काट रहा हूँ। गांव में नीम के पेड़ काम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ रहा है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क के किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थितियों में आता है, भाव से या अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव से आया है तो उसे प्रेम दीजिए, और यदि अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये जिंदगी है जनाब, रंग तो दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी सहे गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है, और इसी प्रकार यदि इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्ते तोड़ना शुरू कर देता है। परिणाम ये होता है, धीरे धीरे पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। ध्यान से सोचो इस बात को, पैसे कम है